हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रेट स्कॉलर्स एकेडमी। वेलकम। काफ़ी दिनों बाद मैं आपका वेलकम कर पा रहा हूँ, काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो अपलोड कर पा रहा हूँ। इसका सिर्फ एक ही रीज़न था कि हम अपने आप को टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड कर रहे थे। बच्चों की कई सारी शिकायतें हमें सुनने को मिली कि सर वॉइस नहीं आ रही, या सर कंटेक्स्ट जो हम बोर्ड पर लिख रहे थे वो बच्चों को विजिबल नहीं था। तो इसलिए हमने कोशिश की एक नए तरीके से अपने आप को रीफ्रेम करने की, ताकि बच्चों के लिए हम एक बेस्ट कंटेंट डिलीवर कर पाएँ। तो इसीलिए थोड़ा-सा टाइम लग गया अपलोडिंग में। अब ये रेगुलर चलता रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम शुरू करते हैं चैप्टर 7 डायरेक्टिंग का, और देखते हैं कि हमें क्या चीज़ हमें आगे करनी है और किस तरीके से पढ़ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब क्या है? डायरेक्टिंग का मतलब है डायरेक्शन देना। किसको? एम्प्लॉयज़ को, उनके एफर्ट्स को। तो सिंपल क्या चीज़ है कि हम अगर डायरेक्शन नहीं बताएंगे, अगर हम एम्प्लॉयज़ को, अपने वर्कर्स को नहीं बताएंगे किस डायरेक्शन में मूव करना है, तो बिना डायरेक्शन के एक नाव, एक बोट भी अपने किनारे पर नहीं पहुंच पाती। तो एम्प्लॉयज़ अपने किनारे पर किस तरीके से पहुंच पाएंगे? तो डायरेक्टिंग उनको गाइड करना है, उनको डायरेक्शन देना है, ताकि वो अपनी मंजिल तक पहुंच सके। और मंजिल क्या है? मंजिल है कंपनी के ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्टिंग की डेफिनेशन की। तो डायरेक्टिंग इज कंसर्न्ड विद, डायरेक्टिंग इज ए मैनेजमेंट फंक्शन दैट इज कंसर्न्ड विद, किससे कंसर्न करता है? इंस्ट्रक्टिंग, इंस्ट्रक्शन देना, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, क्या करना है, कब करना है, ये सारी चीज़ें बताता है। इसके साथ साथ गाइड करता है, हाउ टू डू, किस तरीके से आपको काम करना है ये भी बताता है। और ये दोनों चीज़ें होंगी किस तरीके से? कम्युनिकेटिंग के तरीके से। वर्कर से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। मैनेजर जाएगा, वर्कर से बातचीत करेगा, उसे समझाएगा। तो कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा, अगर कम्युनिकेशन चीज़ों में नहीं होगा तो क्या बात हुई? तो कम्युनिकेशन के बिना आप कोई भी चीज़ डेवलप नहीं कर सकते। इसके बाद आपके पास आ जाता है इंस्पायरिंग। इंस्पायरिंग का मतलब है लोगों को, वर्कर्स को मोटिवेट करना, उन्हें जोश दिलाना। जोश दिलाओगे तभी वो अच्छे से काम कर पाएंगे, ये है इसका मतलब। अब हमें ये क्यों करना पड़ता है भाई? ये क्या ज़रूरत है हमें मोटिवेशन करने की? वाई डू वी नीड डायरेक्टिंग? क्यों चाहिए हमें डायरेक्टिंग? तो लीड द एम्प्लॉयज एंड देयर एफर्ट्स। वर्कर्स के, एम्प्लॉयज़ के, उनके एफर्ट्स को एक डायरेक्शन में लेके जाना, कंपनी के गोल को अचीव करने के लिए उन्हें मेहनत करवाना, दैट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डायरेक्टिंग। तो यही सारी बातें डायरेक्टिंग की डेफिनेशन को डिफाइन करती हैं। तो हमने 4 फंक्शन कौन से पढ़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने पढ़ा इंस्ट्रक्शन देना, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू। उसके बाद गाइड करना, भैया किस तरीके से काम करना है, हाउ टू डू। तीसरा हमने पढ़ा कम्युनिकेटिंग, दैट इज़ बातचीत करना। और फोर्थ हमने पढ़ा इंस्पायरिंग, दैट इज़ मोटिवेशन। तो यही सारी बातें हमने पढ़ी। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है डायरेक्टिंग के? सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका, इट इनिशिएट्स एक्शन। इनिशिएट्स एक्शन का मतलब क्या है? कि ये आपको बताता है कि किस तरीके से काम करना है। ये आपको काम करने का तरीका, काम करने की दिशा, काम करने की डायरेक्शन को बताता है। तो लॉजिक सिंपल सा है कि आपको क्या करना है, ये आपको डायरेक्टिंग से पता लगेगा। पिछले वाले चैप्टर स्टाफिंग तक आपने पर्सन्स को जॉब दे दी, लेकिन यहाँ पर आपको उन्हें बताना तो पड़ेगा ना, भाई तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है। तो द अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्रिपेयर सेटिंग फॉर एक्शन। तो बाकी सारे फंक्शन जो हैं कि वो आपको बताते हैं क्या काम करना है, लेकिन एक्शन में लाने का, जोश दिलाने का, ये सारा काम कौन करेगा? दैट इज डायरेक्टिंग। दूसरा काम, इट टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। कैसे? हर लेवल पर कैसे मौजूद है? टॉप वाला मिडल वाले को डायरेक्शन देगा, मिडल वाला लोअर वाले को डायरेक्शन देगा, लोअर वाला प्लेटफॉर्म एरिया वालों को डायरेक्शन देगा। क्यों देगा ये डायरेक्शन? ताकि सारे के सारे लोग उसी हिसाब से काम कर सके जिस हिसाब से टॉप लेवल वाला बंदा चाहता है। तो एवरी मैनेजर फ्रॉम टॉप एग्जीक्यूटिव टू सुपरवाइजर,
परफॉर्म द फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग। मालिक से लेके नौकर तक हर बंदा डायरेक्टिंग को फॉलो करता है, इसीलिए इट टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। इसके बाद हम बात करते हैं, दैट इज आपका इट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस। क्यों है ये कंटिन्यूस, लगातार बार बार क्यों चलता रहता है? भाई डेली के डेली एम्प्लॉयज़ के ऊपर नज़र रखनी पड़ती है। क्यों रखनी पड़ती है नज़र? नज़र रखने का सिर्फ एक ही रीज़न है, भाई वर्कर्स के ऊपर नज़र नहीं रखोगे वो काम नहीं करेंगे। भाई ये बिल्कुल स्टूडेंट्स वाला हाल है। टीचर अगर स्टूडेंट पे नज़र नहीं रखेगा तो कोई भी स्टूडेंट अपने आप काम नहीं करता, अपने आप पढ़ाई नहीं करता। तो बिल्कुल उसी तरीके से इट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस। डेली की डेली आपको सब पर नज़र रखनी पड़ती है, सबको गाइड करना पड़ता है, सबको समझाना पड़ता है ताकि वो अच्छे से काम कर सके। इसके बाद आपके पास आ जाता है इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। भाई जूनियर लेवल वाले कभी भी सीनियर को डायरेक्शन नहीं दे सकते। टॉप लेवल के मालिक हमेशा अपने से छोटों को, जूनियर्स को डायरेक्शन दे सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे मैं अपने पेरेंट्स को डायरेक्शन नहीं दे सकता, लेकिन पेरेंट्स जो है वो मुझे डायरेक्शन दे सकते हैं। तो इसीलिए इट इज़ फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इट इज़ फर्स्ट इनिशिएटेड एट टॉप लेवल। टॉप लेवल वाले या मालिक आपको बताएंगे कि क्या काम करना है और बाकी सारे एम्प्लॉयज़ उसी तरीके से उसी डायरेक्शन में वर्कआउट करेंगे। तो इट इज़ द फर्स्ट एट टॉप लेवल एंड फ्लो फ्रॉम बॉटम थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद आपके पास आ जाता है इम्पोर्टेंस। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके डायरेक्टिंग का। कई बार आपको केस स्टडीज़ में भी देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहला काम वही, इट इनिशिएट्स एक्शन। हमने ये करेक्टरिस्टिक्स में भी पढ़ा, ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स भी है और यही इसका फ़ायदा भी है। कैसे? अब भाई एम्प्लॉयज़ को हमने स्टाफिंग के अंदर जॉब दे दी थी, जॉब देने के बाद वो आके कंपनी में खाली बैठ जाता। तो डायरेक्टिंग ही वो ये मान सकते हो कि हथियार था जिसकी वजह से उसने काम करना शुरू किया। तो इट हेल्प्स टू इनिशिएट एक्शन बाय पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। किस लिए इनिशिएट कर रहे हैं? ताकि हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव को, डिजायर ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। द एम्प्लॉय स्टार्ट वर्किंग, द एम्प्लॉय स्टार्ट वर्किंग ओनली व्हेन। वो कब काम करना शुरू करेगा भाई? जब उसे इंस्ट्रक्शन मिलेगी, जब उसे डायरेक्शन मिलेगी। किस लिए? काम करने के लिए। और ये डायरेक्शन कहाँ से मिलेगी? उसके सुपीरियर से। तो इसीलिए ये डायरेक्टिंग आपको बताता है कि आपको किस तरीके से काम करना है। इसके बाद दूसरा पॉइंट आपका आ जाता है, इट इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज एफर्ट। ये सारी की सारी चीज़ें आपके एम्प्लॉय के एफर्ट को जोड़ देती है। एम्प्लॉय के एफर्ट को जोड़ने का मतलब आपके एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स को एक साथ बांध देती है। ये सिंपल सा मतलब है, ये टाई अप करती है, ये मजबूत बनाती है। किस तरीके से? अब सब लोगों को एक साथ हम एक डायरेक्शन में लेकर जाएंगे तो क्या होगा? सारे मिलजुल के काम करेंगे ना। मैंने बता दिया, सपोज हमारी इंडिया की टीम है, उसे वर्ल्ड कप जीतना है, तो कोच ने बता दिया कि आपको वर्ल्ड कप जीतना है, तो क्या होगा? क्रिकेटर भी यानी बैट्समैन भी, बॉलर भी और फील्डर भी, तीनों एक टीम की तरीके से काम करेंगे, तभी जाकर हम वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। तो यही है, इट इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज़ एफर्ट। इंटीग्रेट का मतलब होता है एम्प्लॉयज़ को जोड़ना, इकट्ठा करना। तो ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो क्या होगा? इंटीग्रेटेड होने के कारण ये एक दूसरे से जुड़ गई। एक दूसरे से जुड़ने के कारण क्या होगा? अब एक यूनिट बन गई और ये ऑर्गेनाइजेशन को एक डायरेक्शन में लेके जाने में मदद करेगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट आपका आ जाता है, इट इज द मीन्स ऑफ मोटिवेशन। ये मोटिवेशन का बहुत ही जबरदस्त सोर्स है। कैसे? आज एम्प्लॉय सपोज करो बेकार हो गया या अच्छा काम नहीं कर रहा, तो उससे काम कराने का तरीका क्या है? मोटिवेट करो, उसे जोश दिलाओ। सपोज करो आपके फर्स्ट टर्म में मार्क्स कम आए, फर्स्ट टर्म में एक स्टूडेंट के मार्क्स कम आए, उसका टारगेट था 90% का, उसके मार्क्स आए 70%। तो घर वाले पेरेंट्स क्या कहेंगे? कोई बात नहीं बेटा, यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। क्यों कह रहे हैं ऐसा? जोश दिलाने के लिए। तो मोटिवेशन क्या है? जोश दिलाने का एक तरीका। इट मोटिवेट्स द सबऑर्डिनेट्स
इट मोटिवेट्स द जूनियर टू वर्क एफिशिएंटली। क्यों? ताकि वो अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूट कर सके, अपना मैक्सिमम एफर्ट जो है वो किसको दे सके, कंपनी को। तो टू कंट्रीब्यूट देयर मैक्सिमम एफर्ट्स टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ कंपनी गोल्स या ऑर्गेनाइजेशन गोल। इट फैसिलिटेट्स चेंज, ये आपको कंपनी में बदलाव लाने के लिए भी हेल्प करता है। बदलाव लाना मतलब सपोज करो कि आज आपके पास नई टेक्नोलॉजी आ गई, नए कंप्यूटर्स आ गए, ओके, तो क्या होगा, एम्प्लॉयज जो पुराने तरीके से काम करने में सेट हो चुके थे, तो वो चेंज क्यों चाहेंगे भाई। मैं उनसे कहूँगा तुम्हें 2 घंटे एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करनी है, क्या वो करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन के अंदर सेट हो चुके हैं। ओके, तो क्या करते हैं, देखो, एम्प्लॉय ऑफन रेजिस्ट चेंज ड्यू टू फियर ऑफ एडवर्स इफेक्ट। एम्प्लॉयज जो है वो एडवर्स इफेक्ट, वो सोचते हैं यार ट्रेनिंग लेने से कुछ नहीं हुआ, तो नई टेक्नोलॉजी आ गई तो हमें बाहर निकाल के फेंक देंगे, तो कुछ भी माइंड में आ सकता है। तो एम्प्लॉयज़ ऑफन रेजिस्ट चेंज, तो एम्प्लॉयज़ जो है वो रेजिस्ट करते हैं, रोकते हैं किसको, चेंज को। क्यों? क्योंकि उन्हें फियर है कि भाई कहीं उनकी प्रमोशन नहीं रुक जाएगी, कहीं उनको कंपनी से निकाल नहीं दिया जाए। तो क्या करेंगे, तो मैनेजर उनको लीड करेगा, भाई तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, ये आपकी भलाई के लिए, तो इस तरीके की बातें उन्हें समझानी पड़ेंगी। तो यही है वो सारी चीज़ें जो आपको बताएगी। तो ऐसे ही डायरेक्टिंग फैसिलिटेट एडजस्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो डायरेक्टिंग ही फैसिलिटेट करेगा एडजस्टमेंट, बदलाव। किस तरीके से? मोटिवेट करके, उन्हें समझा के, उन्हें डायरेक्शन दिखा के, कंपनी की ज़रूरत बता के। तो डायरेक्शन ही वो चीज़ है जिसकी वजह से हम कंपनी के अंदर चेंजेस ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर डायरेक्टिंग के अंदर ही 2 इम्पोर्टेंट टूल है, दैट इज़ कम्युनिकेटिंग और मोटिवेशन। तो इन दोनों की वजह से ही हम चेंजेस को आसानी से ला सकते हैं। हमारा लास्ट पॉइंट जो है इम्पोर्टेंस का, दैट इज इट क्रिएट्स स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपकी कंपनी के अंदर बैलेंस लेके आता है। बैलेंस कैसे आएगा आपकी कंपनी में? सिंपल सी बात है भाई, एम्प्लॉयज़ और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में झगड़े नहीं होने देता, एम्प्लॉय को और कंपनी को एक डायरेक्शन में लेके चलता है। तो क्या होगा कि आपके जो भी गोल्स हैं आप उसे आसानी से अचीव कर पाओगे और आपके बीच में झगड़े बिल्कुल कम हो जाएंगे। यही है इसका पर्पस। आज हम इतना ही करेंगे, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।